सामान संभाल के लेके जाना। ओके बॉस। शेरा। यस बॉस। तुम बोट वालों का हिसाब करो, मैं भी आता हूं। ओके बॉस। शेरा, इन मछेरों ने मुझे पहचान लिया। नक्को साहब, हम नहीं बताएगा, वो लोग हमको मार डालेगा। हम पे भरोसा रखो, हम तुमको बचाने के लिए हैं। बरोबर बचाएगा ना साहब? बिल्कुल। अच्छा तो सुनो, उसका बड़ा बड़ा मुच्छी था, लाल लाल आंखी, काला रस्सी जैसा बाल, बहुत खराब शकल साहब। हमको तो बहुत डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हवलदार जी, कल इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आओ। आओ। हीरा हर अगला कदम बढ़ाने से पहले पिछले कदमों के निशान मिटा देता है। तो तू ही है? कौन? खोनी, इस मच्छरन का कातिल। स्मगलर, देश का दुश्मन। संभालो इसे, एक दोस्त की तरफ से तोहफा। हरनाम, इस तोहफे के साथ तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ही गवाही इसे सजाए मौत दिला सकती है। राम रेडी? यस पापा। लक्ष्मण रेडी पापा। भरत नो रेडी पापा। क्यों? बाथरूम। तेरे की। अच्छा जल्दी जा और जल्दी आ, भाग। जब तक हमारे सिर्फ राम और लक्ष्मण थे ना, हम खूब टाइम पे तैयार हो जाते थे, और जब से भरत आया है तो बस। सोचता हूँ अगर शत्रुघ्न भी आ जाता, और शत्रुघ्न के बाद उसके बाद फुल स्टॉप। क्या? पापा, कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप। आज का लेसन याद कर रहा था पापा। ये फुल स्टॉप वाले लेसन को हमें भी याद कर लेना चाहिए। मजाक बहुत हुआ, अब एक काम की बात करूं? फरमाइए। आज आपको कोर्ट जाना है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उस मच्छरन के केस में आज मेरी गवाही है, यही ना? ना जाने कहां से एक आवाज से आती है कि आप इस झगड़े में ना पड़े तो अच्छा है। भाभी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आप हमारे दोस्त को अपना फर्ज निभाने से रोक रही हैं क्या? नहीं भैया, तो ना ये बड़े बड़े स्मगलर अपने गुनाहों का कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। देखो ना, जालिमों ने उस बेचारी मछेरन को ऐसे मारा कि। कौशल्या, उस मछेरन के प्राणों की आहुति ने तो फर्ज निभाने की प्रेरणा को और मजबूत कर दिया है। पूरे केस पर गौर करने के बाद और कस्टम ऑफिसर हरनाम प्रसाद की चश्मदीद गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुद्दई हीरालाल को मुजरिम करार देती है। मुजरिम हीरालाल को कत्ल और स्मगलिंग के जुर्म में 20 साल की कैद बामुशक्कत दी जाती है।
हरनाम प्रसाद की अदालत खास तौर से तारीफ करती है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अपनी जान से भी ज्यादा मान दिया। शेरा, उसे अच्छी तरह जानते हो, जिससे अपनी ड्यूटी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जानता हूं। तो फिर यह भी अच्छी तरह जानते हो कि हीरा लाल हर अगला कदम बढ़ाने से पहले पिछले सब कदमों के निशान मिटा देता है। जी हां, यह भी जानता हूं। तो फिर सब निशान मिटा दो। ये लो, जाओ पिकनिक पर खूब मजे करके आना। लक्ष्मण कहाँ है? अरे तूने अपने हाथ पे ये क्या लगा रखा है? मैं साफ कर दूं। लक्ष्मण जल्दी आओ, देर हो रही है। माँ मैं चला। हमेशा तू देर करता रहता है। शाबाश, अब बैठ जाओ। बाय बाय। अबे तू क्यों उदास खड़ा है? जाने दे उन्हें पिकनिक पर। मैं तुझे समंदर की सैर को ले जाऊंगा अपने साथ। बाय बाय कौशल्या। कौशल्या, मैं भरत को अपने साथ ले जा रहा हूं। बाय बाय मम्मी, बाय। रुक चुप जाना, चंदन मैं यहाँ हूँ। लक्ष्मण मैं यहाँ हूँ। लक्ष्मण आजा। लक्ष्मण आजा। लक्ष्मण आजा। लक्ष्मण आजा। भैया भैया मुझे बचाओ। भैया मुझे बचाओ। भैया भैया मुझे बचाओ। भैया भैया मुझे बचाओ। भैया भैया मुझे बचाओ। भैया भैया तुम आजा, तुम्हारे पीछे खाई है। भैया तुम्हारे पीछे खाई है। नहीं भैया अबे मस्खरे, मैं बोट चलाऊं या तुझे पकड़ूं? यह है हीरा का जवाब। पता चला इंस्पेक्टर? पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई है। चारों तरफ ढूंढने पर भी कोई लाश ना मिली। आई एम सॉरी मैडम, लगता है दोनों बच्चे गाड़ी में जलकर ही राख हो गए हैं। आप बच्चों के माँ बाप को खबर कर दीजिए। वो देखो, कोई बच्चा पानी में बह रहा है। चलो आओ।
हो गया? तेरा घर जल गया। जल गया? मेरे पापा, मम्मी और भरत सब जल गए। सिस्टर, पेशेंट का पाँव काटना होगा। सिस्टर जी? यहाँ हमारी कौशल्या भाभी थी ना, कहाँ है वो? वो तो आज सुबह हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। चली गई? कहाँ? बाय बाय कौशल्या। क्यों रोक दिया मुझे? अरे ये क्या, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। ताजा जख्म है क्या? बहुत ताजा जख्म है, अंग कट गए हैं। ओह, पर तुम ये क्या कर रही थी? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार? किसका? अपने सारे परिवार का। अपनी जान देकर? अब मेरे पास और है ही क्या? तुम्हारे पास विश्वास है। भगवान परीक्षा लेता है तो उसका फल भी देता है। संभल के। न जाने मुझे किस जन्म की सजा मिली है। कल तक मेरा पूरा परिवार था और आज सब कुछ उजड़ गया। पैसे तो पैसे, अब तो मेरे पास दो आंसू भी नहीं, इन्हें फूलों की जगह बहाकर उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। राम की करनी राम ही जाने। अबे पैसे भी है या यूं ही आके बैठा है? खोटे पैसे लेके माल उड़ाना है? बाबू उठा के बाहर फेंक दो इसे। चलो चले आते हैं भिखारी कहीं के। ये लो। नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। ये लड़के बोझा उठाएगा? ले ये पैसे। एक दूसरे की मदद करो। एक अभागिन के परिवार के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दे दो। ए बेटी, ए भाई गोला देना। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। एक अभागिन दुखिया के परिवार के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दे दो। ओ बाबूजी, एक दूसरे की मदद करो। ए बेटी, ये लो गोला। राम के नाम पे कुछ दे दो बेटा। एक अभागिन के परिवार के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दे दो बेटा। राम के नाम पर कुछ दे दो बाबा। ए बाबू कुछ दे दो। ये लो माई, राम के नाम पर। सदा सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। राम के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। एक अभागिन के परिवार के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दे दो बेटा। राम के नाम पे कुछ दे दो बाबा। ओ बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। ए बाबूजी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ए बाबू कुछ दे दो बेटा। ये लो माई, लक्ष्मण के नाम पर। लेकिन आज देने वाले ने कहा ये लो राम के नाम पर। बच्चा था। बच्चा? दूसरा आया, कहने लगा ये लो लक्ष्मण के नाम पर। आज राम लक्ष्मण के नाम पर पैसे मिले हैं और मैं फूल ले आई। ये लो और डाल दो आहुति जाने वालों की याद में। किनारे पे बैठा बैठा बूढ़े समंदर को क्या देख रहा है? घूम के देख, पीछे जवानी खड़ी है।
जो खड़ी हो वो जवानी नहीं, जवानी नाम बहाव का है, बहती धारा का है। वो रही बोट। आओ मेरे साथ। चलो। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। तुम यहीं ठहरो, अभी चलो मेरे साथ। हालात के सताए हुए मजदूर। मजदूर? जी हाँ, अपने मजदूर भाइयों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की तो मालिकों ने पेशावर कातिलों को पुलिस के भेष में हमारे पीछे छोड़ दिया। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मगर हमारे मरने के बाद हमारे मजदूर भाइयों की उम्मीद भी दम तोड़ दी गई। मजदूर का दामन होते हुए मजदूर का खून फर्श पर नहीं गिर सकता। वही लोग हैं। यहां कोई आया है? जी हाँ। कौन? आप। हमें एक मुजरिम की तलाश है। दरो दीवार मुजरिम इस घर की। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून, माथे से बहता हुआ पसीना, सभी कुछ तो मुजरिम है। इसलिए कि मैं गरीब हूं, मजदूर हूं। ओ गॉड! कहाँ है वो? लगता है कोई पढ़ा लिखा दिल जला आदमी है जिसे नौकरी नहीं मिली। चलो। हमारी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब जब आपका खून मजदूरों के लिए बहेगा, मेरा दामन हाजिर होगा। मजदूर भाई, हमारे पास तुम्हारे जितना बड़ा दामन तो नहीं है। हाँ, एक छोटी सी झोली जरूर है। अगर जिंदगी में कभी तुम्हारी आंख से आंसू भी टपकेगा तो वो जमीन पर नहीं, मेरी झोली में गिरेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। मोटे अकल बड़ी के भैंस। आज अब ना उठ, चल रही है प्यार की मशीन।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, चलो भैया, बज गई घंटी। पेट पूजा का इंतजाम करें। ये भी कोई खाना? तो क्या है? मुंह घुमाने के लिए धन्यवाद। घुमाने के लिए धन्यवाद। बस 2 पल चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? तुम्हें देखने से सारी थकान दूर हो जाती है। काम करते वक्त तो बिल्कुल सूरदास बन जाते हो। वहीं पर देख लिया होता तो थकान ही नहीं लगती। अरे काम करते हुए तुम्हें देखता तो काम और कामना दोनों से भूखा रहता। इसलिए तो जब तुम्हारे साथ होता हूं तो काम का नहीं होता, और जब काम करता हूं तो तुम्हारा नहीं होता। इसी होते होते पर अर्ज किया है कि मुद्दत हुई गालिब मर गया, पर याद आती है यूं हर बात पर कहना कि ये होता तो क्या होता। तो क्या होता? यही कि अगर वक्त पर ना आता तो सारा खाना ये खा गया होता। तुम यहां से फूटने का क्या लोगे? अचार का टुकड़ा। फिलहाल मैं इसी से गुजारा कर लूंगा। हाँ, देखा तुम कुछ कहना चाहती हो? माँ तुमसे मिलना चाहती है। जब से समाज ने दहेज देने और मांगने पर पाबंदी लगा दी है, तुम्हारी माँ को शादी के लिए कुछ और ज्यादा जल्दी हो गई है। मेरी माँ को तुमने इतना नीच समझ रखा है? मजाक में नाराज नहीं होते। भाई साहब, खाना खाते खाते ये अचार का टुकड़ा बच गया। एक चपाती ले लो इसको खत्म करने के लिए। ले मोटे, तेरा इंतजाम हो गया, अब मैं अपना चक्कर चलाता हूं। थैंक यू गंगा, थैंक यू। ये हाथ की रेखाएं देखिए। जीवन रेखा के होते हुए लोग अपने हाथों की रेखाएं नहीं देखा करते। एलपी, हाँ, लव सीन के बाद एक सीन बड़े साहब के साथ भी करते जाना। क्या? मेरा मतलब है बड़े साहब ने अपने एलपी को याद किया है। बाय। हाँ हाँ, बड़े साहब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना? उन्हीं के कारण तो जिंदा हूं, वरना मर गया होता भूख से फुटपाथ पे। लक्ष्मण, तुम्हें अपने शहर, घर, परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं? लक्ष्मण, हाँ? धुंधला धुंधला सब कुछ याद है। माँ, बाप, 2 भाई। पूनम, जवानी के अनमोल लम्हे नाच कर काटना बेवकूफी है। मेरी उम्र की घड़ी जेल में बरसों टिक टिक करती रही। मगर जेल में बर्बाद हुआ वक्त तो आपने दिन रात की मेहनत से वसूल कर लिया। सोने की स्मगलिंग ने हीरा को सेठ हीरालाल बना दिया और हम 2 मच्छी पकड़ने वाले मच्छरों के भी दिन बदल गए। सोने की स्मगलिंग में लाखों और यूरेनियम में करोड़ों। यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम। सिर्फ हिंदुस्तान के स्मगलर्स ही नहीं, बल्कि विदेश के बड़े बड़े स्मगलर्स ने यूरेनियम की स्मगलिंग का काम मुझे सौंप दिया है। ये यूरेनियम क्या बला है? ये वो बला है जो निकलती तो है रेत से, मगर बनाती है एटम। एटम बम? एटम बम भी बगैर यूरेनियम के नहीं बनता। ये यूरेनियम किस देश से आएगा? आएगा नहीं, बल्कि इस देश से जाएगा। हमारे देश में यूरेनियम है? भंडार है भंडार, इस देश की रेत में। तो फिर भर दीजिए बोरियों में, लाद दूं कश्तियों में। यूरेनियम बोरियों में नहीं भरा जाता। इसको बंद करने के लिए खास किस्म के बॉक्सेस बनते हैं, लेड के बॉक्सेस। ये लेड क्या बला है? एक खास किस्म का सिक्का होता है। साहब, अगर इस धंधे में इतना फायदा है तो फिर नेक काम में देरी क्यों? सैंपल के तौर पर यूरेनियम का बंदोबस्त तो हो गया है। एक ही फैक्ट्री है जो ये बॉक्सेस बनाती है। बॉक्सेस की कमी आज रात गोपाल पूरी कर देगा। कौन है बे? तेरा बाप एलपी। कौन एलपी? वो एलपी जिसका पसीना इन बॉक्सेस में है।
अरे तेरा पसीना पहुंच दूंगा, आधा हिस्सा 50-50। कमीने, इस जिस्म के खून की हर बूंद इस फैक्ट्री की अमानत है। क्या इसके लिए तो अपना खून भी देगा? गुस्सा थूक दो। लो, थूक दिया। मुझे जाने दो अल्टी। जाएगा तो तू पर पुलिस स्टेशन, लेकिन पहले तू ये बता मच्छर, ये बक्से कहां ले जा रहा था? किसके लिए? बताता हूं। ये बक्से एलपी, हमने बक्से निकाल लिए हैं। वक्त भाग गया, नहीं तो आज इस मच्छर पर फ्लिट छिड़क कर इसको जान से मार देता। मैं सड़े हुए बैंगन का पुर्ता बना देता। लेकिन ये चक्कर है क्या? ये लोग हैं कौन? यूरेनियम का इंतजाम तो हो गया है हीरालाल, लेकिन बॉक्सेस का क्या होगा? बॉक्सेस का इंतजाम भी हो जाएगा। गुड गुड। लेकिन मैक, मेरे रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है इंस्पेक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, सीआईडी की इतनी ट्रेनिंग के बाद ये सब कुछ खेल सा लगता है। खेल तो है, पर बहुत खतरनाक। इस ग्रोह के ऊपर एक और ग्रोह है, यूरेनियम के स्मगलर्स का। हमें उन तक पहुंचना है। यह काम करते हुए हमारे कई आदमी शहीद हो चुके हैं इंस्पेक्टर, डोंट फॉरगेट दैट। सर, उनके प्राणों की आहुति ने तो फर्ज निभाने की प्रेरणा को और मजबूत कर दिया है। वही अल्फाज ये पहले भी किसी ने कहा था, मेरे दोस्त ने, पर वो आज। खैर छोड़ो, तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे मां बाप। सर, एक हादसे के बाद सब कुछ कोहरे में छुप गया। कुछ याद नहीं सर। अगर याद है तो एक यतीम खाना, पुलिस ट्रेनिंग, सीआईडी ऑफिस और अपना फर्ज। और सर, फर्ज के रास्ते पर मेरा पहला कदम कामयाब है। गैंग के एक आदमी से मेरी दोस्ती हो गई है। अब मेरी इस गैंग में दाखिल होना बहुत आसान हो गया है। मगर सर, गैंग में मेरा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा रॉकी। नाम? रॉकी। काम? अफीम, गांजा, चरस। बस? वक्त जरूरत 5-7 खून भी कर चुका हूं। बादशाह को बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आजकल जरा कुछ बेकार हूं। बेकारी जवानी के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग है। तो अपने काम की गंगा में गोता लगाने की इजाजत दे दो, सब दाग धुल जाएंगे। इसकी गारंटी? मैं। और कोई? मैं। धंधे में अपनी ईमानदारी। आदमी होशियार हो। इसीलिए तो आज तक किसी पुलिस स्टेशन पे अपनी फोटो नहीं लगी। आज से तुम्हारी फोटो हमारी फाइल में लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बचपन से जवानी तक एहसान पे एहसान। एलपी, इस तरक्की से क्या होता है? हर महीने तनख्वाह में कुछ नोट ज्यादा मिलेंगे, और वो भी कागज के, और महीने में सिर्फ एक दिन।
जबकि तुम महीने में 30 दिन मेरे लिए पसीना बहाते हो। एलपी, मेरे पास वो आंखें हैं जो फैक्ट्री में बहने वाले पसीने में खून भी देखती हैं। लक्ष्मण, अरे तुम यहीं हो? छुट्टी के बाद दरवाजे पे खड़ी इंतजार करती रही। जब तुम नहीं आए तो समझ गई तुम यहीं पर हो। पसीना बहाकर नहीं थकते तो ओवर टाइम करके खून बहाना शुरू कर दिया है। हमारे मालिक को हमारे पसीने में खून दिखाई देता है, लेकिन किसी की जिंदगी दिखाई नहीं देती। उनकी जिंदगी फैक्ट्री है और मेरी जिंदगी काम। और मेरी जिंदगी तुम। खून बंद, अब काम करो। अब काम कर रही हूँ। अरे रुको, थोड़ा सा काम रह गया है, साथ चलते हैं। मैं क्यों रुकूं? हाँ? अगर फिर खून निकला तो मरहम पट्टी करने के लिए, ऐसे ही। तुम क्या रोज मंदिर आते हो? शायद कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए। हाँ, शायद कोई। लो, मिल गया। कौन? एलपी। बॉक्सेस के लिए फैक्ट्री में दाखिल होना बहुत जरूरी है, और फैक्ट्री में दाखिल होने के लिए एलपी का होना बहुत जरूरी है। ये लो मौसी, राम के नाम पर। ये लो माए, लक्ष्मण के नाम पर। लक्ष्मण के नाम पर देने का अधिकार तो किसी और को है बेटी। लक्ष्मण के नाम पे देने वाला आज मजबूर है माई, कुछ नहीं दे सकता। इसलिए जो कुछ इन्होंने दिया वही रख लो। तुम्हें क्या मजबूरी है बेटा? भारी हालात, हल्की जेब, और जेब हल्की भी क्या, बिल्कुल खाली। बहुत दिनों से बेकार हूं। बेकार? बेकार क्यों? मेरे भाई, अपने हक के लिए लड़ने वालों के लिए जीवन में बहुत से ऐसे हालात आते हैं। आज कोई भी मालिक मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं। मालिक की तस्वीरों का दूसरा पहलू देखोगे तो हमारा मालिक दिखाई देगा। आप मेरे साथ चलिए, आपको नौकरी मिलेगी। हक के लिए लड़ने वाला कोई भी साथी कभी बेकार नहीं रह सकता। सर, रॉकी पे मुझे पूरा विश्वास है। जानता हूं, तुम इसे सब काम समझा दो। जी बहुत। एलपी, जैसा तुमने कहा था मालिक को वैसा ही पाया। थैंक यू वेरी मच। मेंशन मस्ट। हमारी मेहनत और पसीने का नतीजा वो बॉक्सेस हैं। बहुत से लोग इन्हें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एलपी के सामने सबकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मुश्किल मुश्किल रॉकी, ये मुश्किल नाम का लफ्ज कमजोर और बुज़दिलों की इजाद है। एलपी के होते हुए फैक्ट्री से बक्से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हो सकता है? ऐसे बक्से बनाने की एक फैक्ट्री लगा लो। अगर ये मुमकिन होता तो मुझ जैसे कई हीरालाल ये हेराफेरी कर चुके होते। मैं तो कहता हूं साहब, जाने दीजिए ये यूरेनियम और बक्सों के लफड़े। अपना सोने का धंधा। जिंदगी की दौड़ में आगे भागने वाले को पीछे मुड़ना सिखा रहे हो। फैक्ट्री का मालिक अगर गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता है तो चुपके से हमें भी बक्से सप्लाई कर सकता है। मुझे आपसे अकेले में एक बात करनी है। यहां कोई गैर नहीं है, एलपी तो अपना ही साथी है। कहिए। एलपी। जी मैं बाहर इंतजार करता हूं।
तो आप सीआईडी के आदमी हैं? जी नहीं, ये कार्ड झूठा है। ओह, मुझे बॉक्सेस चाहिए। समझा। मुझे मालूम था आप आदमी समझदार हैं। तुम बॉक्सेस से क्या करोगे? मैं इन बॉक्सेस में यूरेनियम भरकर ऐसी जगह भेजूंगा जहां सी कदर हो, एटम बम बने। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? दौलत, उसमें आपका भी हिस्सा होगा। कितना? मुंह मांगा। शायद तुम एक नंबर नहीं जानते। 100, ये पुलिस का नंबर है। शायद एक नंबर तुम भी भूल रहे हो। MRD 7701। ये तो मेरी कुसुम की गाड़ी का नंबर है। तो मेरे आदमी तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। बक्सों की कीमत है तुम्हारी बेटी की जिंदगी। अच्छी तरह सोच लो। मेरा फोन आने पर जवाब दे देना। हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं? मेरी बेटी को टेलीफोन दो। हमें बक्से मिल जाएंगे तो तुम्हें बेटी मिल जाएगी। लेकिन मुझे कैसे यकीन आए कि मेरी बेटी कुसुम ठीक है, जिंदा है? यकीन चाहिए तो सुनो। कुसुम, तू रो रही है? मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तुम हमें बक्से दे दो। नहीं, बॉक्सेस नहीं मिलेंगे। नंबर 6, नंबर 6। कौन लगाता है किसी की हिम्मत? ये 50 रुपए मेरे। तो 9 नंबर पे। आज हिसाब बराबर कर दूंगा। ये रहे मेरे पैसे नंबर 3 पर। नंबर 3, कमान कमान, नंबर 3, नंबर 3, कमान, नंबर 3, नंबर 3 आया, नंबर 3। एलपी और लगाओ। 100 रुपया फिर 9 नंबर पे। 100 नहीं, 300 और 400। 9 नंबर। ये लो, मेरे भी आगे 400 रुपए नंबर 6 पर। कौन सा नंबर? नंबर 6। घुमा। कमान नंबर 6, नंबर 6, जल्दी आओ। कमान नंबर 6, कमान नंबर 6, कमान कमान नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, अब तू बताएगा कि सेठ की बेटी कहाँ है। पकड़ लो इसको।
बेटी कुसुम, मेरी कुसुम। बेटी, मेरे होते हुए तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पिताजी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। एलपी, तुम्हें कैसे खबर हुई? मैंने कल ही सारी बात सुन ली थी। एलपी, मुझे तुम पर गर्व है। एलपी, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि एक बेटी का बाप सर झुकाकर कह रहा है, मेरी बेटी की इज्जत बचाने वाले, मांगो तुम्हें इस एहसान के बदले में क्या चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपकी खुशी। एलपी, आप देश का और देश के मजदूरों का अच्छा सोचते हैं, आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? एलपी, आज तक मैं मजदूरों को अपने बराबर का समझता था, अपना साथी समझता था, लेकिन आज का मजदूर मुझसे बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत महान हो गया है। एलपी, अब की मे डे का त्योहार और भी जोर शोर से मनाएंगे। लेकिन पिताजी, उन बदमाशों का क्या होगा? बदमाश कभी बचते नहीं और कभी बचेंगे भी नहीं। मर गया, इसकी शराब ने इसको मार डाला। शेरा, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। 500 रॉकी को बुलाओ। मैं देशी और विदेशी बड़े बड़े स्मगलर से एडवांस ले चुका हूं। आज मुझे उनकी आखिरी वार्निंग मिल चुकी है, और स्मगलर की आखिरी वार्निंग का मतलब तुम जानते हो। अगर काम न हुआ तो समझ लो मौत। मगर बॉस, हमने तो आज तक आपके साथ किसी को देखा नहीं। विदेशी विदेश में रहते हैं, और अपने देश वाले? वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान में आए बिना अपना खेल खेल जाते हैं, लेकिन उनका नाम भी जबान पर लाना मौत को दावत देना है। तुम मेरे इशारों पर नाचते हो और मैं उनके इशारों पर। उन्होंने मुझे आखिरी वार्निंग दी है और मैं तुम्हें देता हूं। ये लो, जहर से भरी हुई सुई। अगर इस जहरीली सुई से कल तक तुमने एलपी की जान लेकर बॉक्स न निकाले तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो गोपाल का हुआ। पहली भूल की इतनी बड़ी सजा, इन्हें माफ कर दो। बस करो। आइंदा अगर किसी काम में कदम डगमगाए या हाथ कांपे तो फिर जिंदगी में तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा। शेरा, खोल दो इन्हें। यस बॉस। बादशाह, आज जब तुझे हंटर पड़ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कलेजे पे कोई छुरियां चला रहा हो। मैंने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की कि एक भोंदू के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए, लेकिन आंसू साले हरामी ऐसे कि रुके ही नहीं। एक बात बोलूं, अब तू धंधा छोड़ दे। अपन किश्ती चलाएंगे, मच्छी पकड़ेंगे और दूर कहीं अपना एक छोटा सा संसार बसाएंगे। साला, मैं प्यार की रामायण बोल गई और ये सो गया। सर, आप एक बार कहकर तो देखिए। कुछ भी, किसी भी बड़े से बड़े काम में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। एलपी, मैं मालिक और मजदूर के रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हूं। कैसे? मुझे अपनी बेटी के लिए एक होनहार लड़के की जरूरत है। सर, इस काम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास सब कुछ तो है। लेकिन मेरी बेटी को एक खास लड़का ही पसंद है। मेरी राय में अगर बच्चे समझदार हों तो माता पिता को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसकी पसंद खुद मेरी पसंद है। तो फिर देर किस बात की? लड़के की रजामंदी। कोई बेवकूफी ना कहेगा तो फिर हाँ कह दो। हाँ। मैं क्या हुआ? सर, बात कुछ नहीं, तुम कुसुम से खुद बात करो। कुसुम। आई डैडी। मैं जाता हूं। मैं नहीं जानती पिताजी ने आपसे क्या बात की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि
जिंदगी में हर लड़की को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसकी रक्षा कर सके। कुसुम जी, रिश्ता ना होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई, और रिश्ता होने के बाद देखिए एलपी, मेरी पसंद सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी बहादुरी है, तुम्हारी ईमानदारी है। कुसुम जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। एलपी, दिल का अमीर गरीब नहीं होता। रेखा भी बहुत गरीब है। रेखा? जी हाँ, रेखा। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? कुसुम जी, मैं गरीबी के चक्रव्यूह को तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन भावनाओं के चक्रव्यूह को इंसान तो इंसान, भगवान भी नहीं तोड़ सकता। चक्रव्यूह तोड़ने की जरूरत उसे पड़ती है जो चक्रव्यूह में फंसे। तो फिर मैं जा सकता हूँ? कहाँ? रेखा के पास। तुम नहीं जा सकते। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? जी हाँ, जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। कुसुम से शादी करके तुम लखपति बन सकते हो। तुम कुसुम को गरीब रेखा के लिए ठोकर मार दोगे। हाथ की रेखा में गरीबी लिखी हो तो हाथ को काट कर फेंक देना चाहिए क्या? एलबी! सर, आपके मुंह से ये अमीरी गरीबी के शब्द शोभा नहीं देते। खामोश! आज आप अपनी बेटी की खातिर अपने आदर्श भूल रहे हैं सर। गेट आउट! यहां से भी हो, नो विजिट। एलपी लाइक किक वेल्थ फॉर लाइन, लेकिन एलपी ने दौलत को रेखा के लिए लात मार दी। लक्ष्मण। हाँ? रेखा? हथेली में जब बहुत सी रेखाएं हो तो सिर्फ एक रेखा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत रेखाओं में एक रेखा किस्मत की होती है, और एक बदकिस्मती की। खुशकिस्मती की रेखा और बदकिस्मती की रेखा कौन कौन सी होती है, जरा बताना। बदकिस्मती की रेखा मैं हूं। रेखा? और खुशकिस्मती की रेखा कुसुम। तुम होश में तो हो ना? होश में तो वो नहीं जिसने एक मजदूर के लिए हजारों सैकड़ों मजदूरों का ध्यान न रखा। रेखा, तुम अगर कुसुम से शादी कर लेते तो फैक्ट्री के मालिक बन जाते। रेखा, एक मजदूर की मेहनत की जीत का सेहरा हर मजदूर के सर पर होता है। अपने सर पर तो सेहरा उस दिन बंधेगा जिस दिन तुम दुल्हन बनकर आओगे। तुमने कुसुम से शादी करने से इनकार कर दिया। अगर मैं भी तुमसे शादी करने से इनकार कर दूं तो? रेखा, रेखा, मेरी जिंदगी के मंच पर किस्मत ने बहुत नाटक किए हैं। तुम असलियत को असलियत रहने दो। तुमसे दिल का रिश्ता है, दिल की बात है। लेकिन तुम्हारी नौकरी? नौकरी? हाँ, नौकरी। नौकरी? हाँ हाँ, नौकरी। नौकरी कह दिया ना, नौकरी। बेटी तू भी बेवकूफ बन गई। मेरा गुस्सा तो नकली था, तुझे खुश करने के लिए और उसे परखने के लिए। मैं ऊपर से गुस्सा कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल मुस्कुरा रहा था, उसकी भावनाओं पर गर्व कर रहा था। ना जाने मुझे भी क्यों उसका इनकार इतना कड़वा नहीं लगा। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। अरे कह दिया ना, कल सुबह फैक्ट्री जाऊंगा और साफ साफ बड़े साहब से कह दूंगा, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे साहब से मिलना है। क्यों, नोटिस पगार चाहिए क्या? कहा ना मुझे साहब से मिलना है। तुम उनसे नहीं मिल सकते, ये उनका हुक्म है। अरे जाओ तुमके बच्चे। ये एलपी का मूड बड़ा खराब दिखता है आज। सर, आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया, यह गलत है सर। मैं छोटा सा बच्चा था जब आपने फुटपाथ से उठाकर मुझे बाप का प्यार दिया। इस फैक्ट्री ने मुझे मां की तरह पाला है। मैं तो अपनी मां से बिछड़ना भी भूल गया था सर। यह मेरी नौकरी का सवाल नहीं है, यह मेरी जिंदगी का सवाल है सर। मुझे यतीम मत कीजिए सर, मुझे फिर से यतीम मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मेरे पिताजी का खून किया है, यही खूनी है, मैं इसकी जान ले लूंगी। जी नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। तुम ही खूनी हो, मर्डरर। पिताजी ने तुमको निकाला नहीं था, वो तो तुमको अमेरिका भेजने वाले थे ऊंची पढ़ाई के लिए, और तुमने उनका खून कर दिया। मैंने कहा ना साहब, आज सुबह से ही एलपी गुस्से में था। नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आप सबका बयान मैंने ले लिया, बाकी अदालत के हाथ में होगा। मैं आगे गाड़ी रोकूंगा। हाँ, चलती गाड़ी से टकराता है, मरना है क्या? निकल जा उठ। पागल है क्या? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? अरे बापू, बापू, अरे तुझे छोड़ना, मैं तेरा बाप नहीं है भाई, सुबह सुबह कहाँ चले पड़ रहा है? मैं तेरा बाप नहीं, चल चलिए, मेरी माँ रो रही है, और को ढूंढ। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। नहीं, तुम मुजरिम नहीं हो सकते। आप कैसे कह सकती हैं? बहता हुआ खून अपने रंग में झूठ और सच लिए होता है। अरे तू उसे जानती है दुलारी? हाँ हाँ, यही तो है वो राम के नाम वाला। लेकिन इस वक्त मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? वो तो किस्मत अच्छी थी जो गोली कंधे पे मामूली जख्म करती हुई निकल गई। देख, क्या तू भाग के डॉक्टर को बुला रहा है? नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। बस एक गिलास पानी। हाँ, चारी थोड़ा दूध लिया, और हाँ, पानी भी ले आना साथ में। लो दूध। हाँ, ये लो, गर्म दूध पी लो। मैं जख्म साफ कर दूं? नहीं, मैं कर देती हूँ। तू जा, दरवाजे के पास खड़ी हो जा और देख कोई आ ना जाए। अच्छा, मैं साफ कर दूंगी। क्या हुआ? परसों पहले की बात याद आ गई। कौन? जिस दिन मेरे जीवन में तूफान आने वाला था, उस दिन मेरे बच्चे अपने पिता के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। मैंने लक्ष्मण को रोककर कहा, अरे तूने अपने हाथ पर क्या लगा रखा है? मैं साफ कर दूं। लक्ष्मण, जल्दी आओ, देर हो रही है। माँ, मैं चला। आज तुम्हारा बाजू साफ करते हुए ऐसा लगा जैसे वो गुस्सा हुआ पल मेरा रूठा हुआ लक्ष्मण लौट आया हो।
परसों से मेरी आत्मा पर दुख दर्द की धूल जम गई थी, आज साफ हो गई। मेरी माँ मुझे मिल गई, मेरी माँ मुझे मिल गई। बेटा, राम कहाँ है? भरत कहाँ है? तेरे पिता कहाँ है? हम सब बिछड़ गए थे माँ, भगवान जाने कौन कहाँ है। शाबाश रॉकी, फैक्ट्री से बॉक्स उड़ाकर तुमने कमाल कर दिया। दरअसल फैक्ट्री के मालिक के कत्ल और एलपी की गैर हाजिरी ने मेरा काम बना दिया। आज तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत खुश है और मेरे बॉसेस मुझसे बहुत खुश होंगे। 7 समुंदर पार जब ये खबर पहुंचेगी तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन ये यूरेनियम कहां से मिलेगा और कौन देगा? मेरे फरिश्ते। ये फरिश्ते कौन है? रात की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है। बॉक्स तुम्हें यूरेनियम से भरा मिलेगा। तुम बादशाह के साथ कश्ती में बैठकर समुंदर के बीच जाओगे। पंद्रह मील जाने के बाद तुम्हें एक और कश्ती नजर आएगी। उसमें हमारे विदेशी साथी होंगे। वो सिग्नल मिला। मगर ये 14 मील पे सिग्नल कैसे? सिग्नल तो 15 मील भी मिलना चाहिए। सिग्नल तो बराबर है। पकड़ लो इन्हें। हीरालाल, 15वें मील पर मेरे आदमी इंतजार करते रहे। वो मेरा इलाका है। अगर माल आएगा तो मेरी मर्जी से, माल जाएगा तो मेरी मर्जी से। मेरी मर्जी का मेरी जबान में मतलब होता है हिस्सा, समझे? कितने परसेंट? 50%। 50%? बाप रे, लोगों को तो नानी याद आती है, तुम्हें बाप याद आ गया? हिस्सा देना या मांगना हमारे बस में नहीं। तो हमारे मालिक के हाथ में। कौन है वो? एक भला आदमी। तुम दोनों भाई हो? जी। पेशावर। अगर ये बात है तो हमें भी अपना बाप समझो, पेशावर। तो अपने नौकरों को हुक्म दीजिए अपनी औलाद के लिए कुछ खाने को पेश करें। तो तुम्हें खाने की भूख है और हमें अपने हिस्से की। हमें अपने मालिक तक संदेशा पहुंचाने के लिए यहां से जाने दिया जाए। ठीक है, इन्हें जाने दो। ठहरो, तुम दोनों में से एक जाएगा और दूसरा यहीं रहेगा। तो ठीक है, मैं जाता हूं। नहीं बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, तुम यहीं रहोगे। सखाराम। यस सर। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे बाहर छोड़ाओ। तो उस समुद्री लुटेरे से मुझे मिलना पड़ेगा। हमारे मेहमानों को यहां आने में तकलीफ तो नहीं हुई? आपके आदमी आंखों में पट्टी बड़े जोर से बांधते हैं। जोर लगाना मेहनत कश इंसान की आदत होती है। मेहनत कश इंसान बातों में वक्त जाया नहीं करते। हमारी 50% की शर्त सुन ली, मगर मानी नहीं। क्यों? धंधे में मुझे बराबरी पसंद नहीं। तो फिर ठीक है, 50% के बजाय तुम 40% ले लो। मेरा निशाना आज तक नहीं चूका। जिंदगी में जिनका निशाना कभी नहीं चूकता है वो मेरे दर पर आकर चौंकते हैं। जरा पलट कर देखो। तुम्हें पिस्तौल चलाने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मुझे बंदूक चलाने के लिए अंगूठे से यह बटन दबाना होगा। मोतीराम,
पिस्तौल उठाते उठाते हमारे मेहमान के हाथ थक गए होंगे। मैं इनका बोझ हल्का किए देता हूं। समंदर की लहरें पूरब की तरफ बढ़ती हैं तो मैं अपनी कश्ती का रुख पश्चिम की तरफ बढ़ाता हूं। तूफानों का मुंह मोड़ना मेरा शौक है। मैंने तो पिस्तौल सिर्फ तुम्हारी बहादुरी परखने के लिए निकाला था। खोलकर देख लो, बिल्कुल खाली है। यकीन आया? यह बटन भी बंदूकों के लिए नहीं है, बल्कि खास दरवाजे के लिए है। यकीन आया? एक दूसरे की आजमाइश के बाद बात को जरा धुंधे तक ले आए। हिस्सा मंजूर? इनका मालिक मैं हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे भी मालिक हैं। उनको भी ले आओ। उन्हें मैं समझा लूंगा। तो तुम्हारा माल समंदर में इस पार से उस पार मैं ले जाऊंगा और उनका माल उस पार से इस पार मैं लाऊंगा। तो इस सफर में तुम्हारा हमसफर ये बॉक्स होगा। हाँ, एक बॉक्स के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना लानत है। तो अरे कुछ माल बढ़ाओ तो बात भी बने और तुम्हारे मालिकों को मुझ पर भरोसा भी हो जाए। हाँ, रॉकी, कुछ और बॉक्सेस का इंतजाम करना होगा। किस सोच में डूबे हो बड़े भैया? अब तुम्हारी बारी है। साले कहते हैं और बक्से ले आओ, जैसे बच्चों का खेल है। जब से सेठ का कत्ल हुआ है, चौकीदार तो चौकीदार, पुलिस का पहरा भी बढ़ गया है। सेठ के मरने के बाद फैक्ट्री की मालिक है सेठ की बेटी, और इस नई मालकिन की कमजोरी है बहादुरी। जिसने धनुष तोड़ा सीता उसकी। समझ गया। क्या? अगर क्वीन पॉकेट में आ जाए तो खेल खत्म। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रही लड़की और इसके चारों तरफ बदमाश। लड़की पराई, बदमाश अपने। लुल्लू के पत्थर, तुम तो बिल्कुल असली फाइट करने लगे। फिल्मी फाइट समझे? समझे। गिरने के लिए तैयार? जी सरकार। 1 2 मैं लड़की से मार नहीं खाऊंगा। अबे ये बता, लड़की में कोई दम है? बहुत दम है, वो तो दारा सिंह की शागिर्द लगती है। कोई बात नहीं, अब हमारी शागिर्द हो जाए। अभी क्या कर रहा है? माफ करना, हाथ जोर से पड़ गए। कोई बात नहीं, तेरे 5 रुपए कम। बहुत भारी है, बहुत ज्यादा कोई बात नहीं, तेरे 5 रुपए बढ़ा दिए बच्चे। क्षमा कीजिएगा। किस लिए? मेरे हाथ ने आपके हाथ को छू लिया।
हाथ ने हाथ को छुआ, इसमें आप क्यों क्षमा मांगते हैं? हाथ भी तो मेरा ही है। इन्हीं हाथों के कारण तो आज मैं बच गई। ये हाथ हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। मुझे एलपी से भी यही उम्मीद थी। उस नमक हराम का नाम मत लीजिए। उसने सेठ जी का खून किया है। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भागे क्यों? अगर नहीं भागता तो मालिक के खून के इल्जाम में या तो मुझे फांसी लग जाती या काल कोठरी में दम घुट जाता मेरा। हाँ, डर ना तो मुझे फांसी के फंदे का था, ना काल कोठरी का। डर तो सिर्फ ये है कि अगर असली खून ही नहीं मिला तो मजदूर जात पे कलंक लग जाएगा कि एक मजदूर ने अपने देवता समान मालिक का खून किया है। और मेरे मालिक को मेरे पसीने में खून दिखाई देता था। क्या मैं उसके खून को छोड़ दूं? मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध है कि मैं पाताल की गहराइयों में जाकर असली खूनी को ढूंढकर सामने लाकर खड़ा करूंगा। और जब तक ये नहीं कर सकूंगा मैं पुलिस से सर, यही वो जगह है। क्या बात है? यहाँ पर पुलिस? हमें कानून से भागे हुए एक मुजरिम की तलाश है। वो यहीं कहीं छुपा है। आओ मेरे साथ। सुनिए, भाभी। मंसूर भैया। भाभी, तुम अभी तक? हाँ भैया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। निराश थी तब भी जी रही थी, आशा जागी तो। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो करिश्मा हो गया भाभी। भैया, करिश्मा तो एक और भी हुआ है। आज तुम बड़े वक्त पर पहुंचे हो। मेरा लक्ष्मण मुसीबत में है। लक्ष्मण? लक्ष्मण जिंदा है भाभी? हाँ भैया, जिसकी तुम यहाँ तलाश करने आए हो वही लक्ष्मण है। भगवान के लिए उसकी मदद कर दो। वो खूनी नहीं, निर्दोष है। लक्ष्मण? लेकिन वह है कहाँ? इसमें क्या है? बाजी है साहब, बाजी। ठीक है, ठीक है। अरे हम भी मुंह में मुद्दा रखते हैं, काश पूछा होता कि जबान क्या है। मुद्दा नहीं, जबान रखते हैं। काश पूछो कि माजरा सूझे। क्या है माजरा? पहला माजरा ये कि आप इस तरह गायब हुए जैसे गरीब की जिंदगी से पैसा। ना खैर ना खबर यार। अरे खबर पूछ तो रहा हूं। वो तुम्हारा लाया हुआ राखी है ना? अरे वो तो फैक्ट्री और फैक्ट्री की मालकिन कुसुम के लिए राख हडसन बन गया है। हाँ, और ऐसा लगता है कि वो मालकिन को अपने फांस में जाल कर। अबे जाल में फांस कर। अरे वही बात है यार, तुमको फांसी लगवा देगा। मतलब ये कि एलपी वो मुझे बड़ी लंबी दौड़ का खिलाड़ी लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रॉकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जब तुम्हारी जिंदगी के झूठे पानी दरवाजे को सच्चा कर देगा ना, तब मालूम पड़ेगा। पानी दरवाजा? वाटर गेट। हाँ, वाटर गेट। एलपी की जिंदगी के खिलाफ साजिश। मुझे विश्वास नहीं। ठीक है, रात के 2 बजे का दरवाजा खुलेगा ना तो तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। सलाम साहब। सलाम सलाम। हाँ साहब। ए भाई, एक काम करो, एक पैकेट सिगरेट लेके आओ। साहब, हमको गेट देखने का है। जो हम बोलता है वो देखो, वरना नौकरी देखनी पड़ेगी। चलो यहां से। समझा साहब? आपका सिगरेट साहब। हाँ, ये बात हुई ना। देखो वागर, हमको एक बहुत काम याद आ गया। हम जाता है। एलपी तुम? हाँ मैं। इस वक्त यहाँ किस लिए?
तुम्हारा मजदूर साथी हूं ना, इसलिए। मेरे मजदूर भाई, कभी तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपका तो जमीन पर नहीं मेरी झोली में गिरेगा। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि इसलिए कि हम मजदूर भाई हैं। ओ, अगर तुम मजदूर भाई हो तो मुझे भी अपना मजदूर बाप समझो। बाप? बाप के बच्चे, तुम हमेशा मुझ में और मेरी मंजिल के बीच आते रहे हो। आता रहा हूं, आता रहूंगा जन जन्मांतर तक। जो भी शख्स मेरे रास्ते में दीवार बनकर आता है, मैं उसे 4 दीवारी में बंद कर देता हूं। सूंघना नहीं, ये उनके नाक पे लगाया और बेहोश। हाँ, मदद यार। सिगरेट दे यार। बचाओ, बचाओ, अरे कौन हो तुम? लड़की? लड़की? हाँ हाँ, लड़की। मैं बहुत दूर से भाग के आई हूँ। किससे? वो मेरा मुआ पति है ना, उससे। मुझे बहुत तंग करता है। कौन है? सुन, मेरे साथ जंगल की सैर करेगा? हाँ। आ, मेरे पास आ। पनिया भरन रथ आई जमुना तट पे, नटखट टकलू ने छेड़ा। हाय राम, नटखट टकलू ने। हाँ, मर गई। मेरा रुमाल दे दो ना जी। ले लो। दे दो ना। ले लो। हाय मेरे राजा, बचा तेरा बाजा। रणबीर वहां बेहोश पड़ा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो तुम लोग हो। नीचे उतरो, पकड़ लो इन्हें। अच्छी तरह समझ लो, तुम लोग उस समुद्री लुटेरे पर नजर रखोगे, और बादशाह तुम भी समझ लो, तुम एलपी को खत्म कर दोगे। पूनम, क्या सोच रही? यही कि काम कब खत्म होगा। अरे काम तो भी बहुत से खत्म करने हैं। विदेशी साथियों से मिलकर उन्हें बॉक्सेस देने हैं, और फिर एलपी और साथियों के साथ साथ उसे भी तो ठिकाने लगाना है। किसे? वही जो मुझसे आधा हिस्सा मांग रहा है, समुद्री लुटेरा। उन लोगों को मुझे खत्म करना है क्योंकि मैंने उनसे हिस्सा मांगा है, और मुझे उनको खत्म करना है
क्योंकि वो देश के दुश्मन है। लेकिन अकेले क्यों? इतना बड़ा खतरा? हमारी सारी इंटेलिजेंस फोर्स आपके पीछे है। आप सीबीआई ऑफिसर हैं, आपकी भी तो देश को जरूरत है। आदमी ज्यादा होंगे तो शक की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। मैंने तो जिंदगी का बहुत लंबा सफर अकेले तय किया है मंसूर अली साहब। मंसूर? नहीं पहचाना? अपने दोस्त को नहीं पहचाना? हरनाम, हरनाम। हरनाम? तुम? हरनाम? मेरे प्यारे दोस्त, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। किधर थे तुम इतने दिन? हैं? हम तो ये सोच बैठे थे कि तुम... क्या मैं मर चुका हूं? हाँ मंसूर, वो हरनाम जिसका एक घर था, बीवी थी, बच्चे थे, वो न जाने कब का मर चुका है। लेकिन पल पल के बदलते हुए हालात ने उस मुर्दा हरनाम में एक नई जान डाल दी, उसे एक नया मकसद दे दिया, और वो मकसद है देश के दुश्मनों को गिरफ्तार करना। हरनाम, हम गुनाहगारों को वो कब सजा देता है, कब बख्शता है, ये खुदा की बातें खुदा ही जाने। आज तुम मिल गए, उस दिन कुशल्या भाभी भी मिली थी। क्या? हाँ हरनाम, सिर्फ कुशल्या भाभी ही नहीं, तुम्हारा मंझला बेटा लक्ष्मण भी जिंदा है। मंसूर, ये तुम क्या कह रहे हो मंसूर? कौशल्या जिंदा है? लक्ष्मण जिंदा है? कैसे हैं वो? कहां हैं वो? मां? बेटा लक्ष्मण, तू इतनी रात तक कहां था? मां, मैं उन लोगों की तलाश में था जिन्होंने सेठ जी का कत्ल किया है। ला, उतारते अपना कोट। कहां कहां की खाक नहीं जानी तुम्हें ढूंढने के लिए। भाभी, उस दिन तुमने लक्ष्मण की खुशखबरी सुनाई थी, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी लेकर आया। मंसूर अली ने बताया कि लक्ष्मण जिंदा है। कहां है लक्ष्मण? अरे एलपी, तुम इस वक्त यहां? मौत का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। वो किसी भी वक्त किसी भी रूप में आ सकती है। किसकी मौत? उसकी जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अपना भाई समझा। मैं तो तुम्हें आज भी अपना भाई समझता हूं। एलपी, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन रास्ते में सेठ जी का कत्ल आ जाता था, फैक्ट्री के बक्से आ जाते थे, मेरा पुलिस से बचना भागना आ जाता था। तुम भाई के फेस में कसाई थे, लेकिन आज मैं कुर्बानी का बकरा बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एलपी, सब्र से काम लो। ना तुम कुर्बानी के बकरे हो और ना मैं कसाई। मैं पुलिस ऑफिसर हूं। यह तुम्हारी एक और चाल है। एलपी, मैं जो कुछ भी कर रहा था ना, अपनी ड्यूटी के लिए कर रहा था। चुप कमीने! आज राम के मंदिर में रॉकी की आहुति चढ़ेगी लक्ष्मण के हाथों।
लक्ष्मण, मेरे भाई। भाई उठ! लक्ष्मण! मुझे लक्ष्मण कहकर बुलाने वाला मेरा बड़ा भाई राम आज होता तो तुझे इससे भी बुरी मौत मारता। तुम राम? लक्ष्मण, मेरे भाई, मेरे गले लग जा। भैया, भैया, भैया कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ खो गए थे भैया? लक्ष्मण, तुझे ढूंढते ढूंढते कहीं खो गया था रे। लक्ष्मण देख, आज लक्ष्मण को राम से भगवान राम ने मिला दिया। लेकिन भैया तुम स्मगलर्स की गैंग में? अरे सीआईडी इंस्पेक्टर हूं ना, स्मगलर का राज जानने के लिए उनके गैंग में दाखिल हो गया। वाह 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 वाह! भरत मिलाप तो सुना था, लेकिन राम लक्ष्मण का मिलाप पहली बार देख रहा हूं। ना नहीं, अपनी जगह से अगर हिले तो इस बार लंका की जगह तुम्हारी अयोध्या जल जाएगी। चलो। ओके मैडम, बाय। बादशाह कब आएगा? एलपी को हमारा राज मालूम हो गया है, बादशाह से ठिकाने लगाकर आता ही होगा। अच्छा चलता हूं। अरे मौसी, तुम? पूनम, यही है वो आदमी। कौन आदमी? जिसने तुम्हारी माँ का कत्ल किया था। एक पुलिस वाला और दूसरा पुलिस से भागा हुआ। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण। हीरालाल हर अगला कदम बढ़ाने से पहले पिछले कदमों के निशान मिटा देता है, लेकिन न जाने तुम दोनों मेरे हाथ से कैसे बच गए। तुम दोनों बच गए और तुम्हारी मां बच गई। मरा तो कौन मरा? तुम्हारा तीसरा भाई और तुम्हारा बाप। नहीं, इनके पिता जिंदा है। क्या कहा? लेकिन हाँ, मेरा भरत जरूर खो गया है। शेरा से पूछो, कश्ती में बैठा हुआ तुम्हारा पति इसी के चाकू का शिकार हुआ था। कश्ती चट्टान से टकराई, एक आग का शोला भड़का और उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। जिसे तुम समुद्री लुटेरा समझ रहे हो, वो समुद्री लुटेरा नहीं, सरकारी आदमी है। क्या बकती हो? परसों बाद मेरा पति मुझे मिल गया, 2 बेटे मिल गए, अब तीसरा भी मिल जाएगा, मेरा भरत। जिस तरह इन दोनों के हाथों के निशान इन्हें एक दूसरे के पास खींच ले आए, उसी तरह मेरे भरत का निशान उसे हमारे पास खींच ले आएगा। क्या तुम्हारे बेटे के हाथ में ऐसे ही निशान था? मगर तुम कौन हो? मैं ही भरत हूं मां, तुम्हारा तीसरा बेटा। रुक जाओ, फेंक दो अपने अपने रिवॉल्वर।
मैं तुझे गिदड़ की मौत मारूंगा। रुक जाओ। शाबाश शाबाश। देख लिया राम लक्ष्मण और भरत की मां। अब तुम्हारे तीनों बेटे तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे और मैं क्या हाथों तुम्हारा पति। आप लोग सब जानते हैं कि आपको यूरेनियम देने के लिए इन बॉक्सेस की जरूरत थी। बॉक्सेस आ गए, लेकिन इन्हें लाया कौन? ये अपना नया दोस्त, नया हिस्सेदार, पार्टनर। लेकिन मैं हैरान हूं कि तूफानों से खेलने वाले ने अपने असली चेहरे पर नकली दाढ़ी क्यों लगा रखी है? यस फ्रेंड, यह आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है। शूट हिम, किल हिम। डू यू हियर माय फ्रेंड? मैं मौत से नहीं डरता। मेरा जिस्म तुम गोलियों से छलनी कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो यह है कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, क्योंकि तुम कब के मर चुके हो। तो फिर मुर्दों की बस्ती में आने की जहमत कैसे फरमाई हुजूर ने? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम इस देश के हो और ये विदेशी हैं। देश तरक्की करे इसलिए यूरेनियम बाहर से मंगवाया जा रहा है और तुम उसे बाहर भेज रहे हो ताकि देश बर्बाद हो जाए। अपनी मां का सौदा करने वाले सौदागर कभी अपनी आत्मा को भी टटोल कर देखा है? इतनी बड़ी गाली की कीमत जानते हो तुम? जानता हूं, अपने प्राणों की आहुति। प्राणों की आहुति? प्राणों की आहुति? मेरा शेर बहुत भूखा है, ले आओ उसे, ले आओ। हीरालाल का काम खत्म हो चुका है। ऊपर तुम और नीचे तुम्हारे मजदूर साथी। तार में आग लग चुकी है, थोड़ी देर में बारूद फटेगा और समुद्री खानदान हमेशा के लिए समुद्र की तह में खत्म हो जाएगा। सब बाहर आ जाओ, चलो। रिवॉल्वर से मेरी रस्सी उड़ा दो। डरो नहीं भैया, गोली मुझे लग गई तो कोई बात नहीं, मां की जान ज्यादा कीमती है। फायर! उसे यहां लाकर बांध दो।
क्या सब ठीक है ना? ठीक तो है, मगर मैक का प्लान यह है, आज आए हुए तमाम मेहमानों से उनकी दौलत छीन कर उनको मार दिया जाए। जिनको मार दिया जाए उस लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है। प्लान मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी लिस्ट में पहला नाम मैक का है। ठीक है, हमारा हिस्सा हमें दे दो, सब ठिकाने लग जाएंगे। ये लो। मैक से भी हमारी पुरानी दुश्मनी है। तुम लोग कौन हो? राम, लक्ष्मण, भरत। क्या चाहते हो? हीरालाल के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मतलब? आपसे नई नई दोस्ती हुई है, आप मौका दें तो आपका काम हम करेंगे। तुम्हें मौका मिलेगा। हाँ, आज हीरालाल के चेहरे से नकली नकाब उठ जाएगा। माँ, लक्ष्मण कहाँ है? जहाँ हमें जाना है। चलो। कहाँ? यहाँ सब लोग हैं, आओ मेरे साथ। हाँ, चलो। वक्त आ गया है, सबसे पहले मैक को खत्म कर दो। सुना नहीं तुमने? मैक को खत्म कर दो। मैक ये लोग इन तीनों को खत्म कर दो। गिर गए। इन तीनों को उठा के बाहर फेंक दो। मैं इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये तीनों इस सरकारी अफसर के बेटे हैं और सबसे बड़ा बेटा पुलिस वाला है। हमारे फैसले बाद में होते रहेंगे, पहले इन चारों को खत्म करना होगा। खत्म कर दो इन चारों को। ये बत्ती कैसे बुझ गई? लाइट जलाओ। मैं कहता हूं लाइट जलाओ। ये बत्ती किससे बच गई? जिसकी किस्मत का सूरज डूब रहा हो उसकी बत्तियां ऐसे ही गुल हो जाती हैं मैक। मैक तक पहुंचने का एक छोटा सा इनाम। हीरालाल, वो तूने कहा है? अंदर से तो कोई बाहर गया नहीं, सब दरवाजे बंद हैं। वो लोग जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे। बॉस, ये लोग छुपकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। देश बदल कर मैक, अभी तक तो सिर्फ बाप ही हमारे कब्जे में था, लेकिन अब उसके 4 साथी भी आप फंसे हैं। जब तक ये सब हमारे शिकंजे में है, वो तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस को खबर तक नहीं कर सकते। इन लोगों को उस तरफ ले जाओ। हीरालाल, वो तीनों इसी 4 दीवारी में है। अगर बाहर गए होते तो ये लाल बत्ती मुझे फौरन इशारा कर देती। पता है, बिल्ली से डरने वाले को चूहा कहते हैं। बेदर्दी।
अगर अपने बाप और साथियों के खैरियत चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो 3 गिनते ही मेरे आदमी तुम्हारे साथियों को गोलियों से छल्ली कर देंगे। 2 मैं कहता हूं फेंक दो। बादशाह नहीं, भरत। अब देखता हूं कौन बचाता तुझे। अरे उसका बाप अभी जिंदा है। तेरा आखिरी पल आ गया। हीरालाल, अब तुम दोनों का खेल खत्म हो गया। पकड़ लो इन लोगों को।